सामीन, जब आप मुल्क के साथ मुखलिस हों और कौम की तामीर आपका मकसद हो तो ओहदे सानवी हो जाते हैं। तारीख में ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिनके पास पैसा, मवाक़े, सब कुछ था, लेकिन इस सब के होते हुए भी इख्तियार और इक़्तिदार का लालच नहीं किया, बल्कि मुल्क की खिदमत को तरजीह दी, जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन। मिस्टर अली जी, असल बात ये नहीं है कि आपके नीचे कुर्सी कितनी बड़ी है। असल बात ये है कि आपके दिल में मुल्क के लिए मोहब्बत कितनी ज्यादा है। वाह वाह, ये भैन कौन ने? शक्ल तो कितने वेखी वेखी लगती। गौरी साहब, आप अमेरिका जाते रहते हैं और आपने यकीनन देखा होगा कि अमेरिकी डॉलर का जो सबसे बड़ा नोट है $100, उस पर यही चेहरा है, मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन, फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन। हाँ हाँ हाँ, ये तो वही बाबा जी ने जिन्हों की डॉलर ते फोटो होंगी। ये तो कौम की मेरे साथ मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, वरना मैंने कभी किसी ओहदे के लिए लालच नहीं किया। मेरा ख्याल है अमेरिका के पहले सदर सन। बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि मैं अमेरिका का सदर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं कभी अमेरिका की सदारती दौर में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर अमेरिका को अजीम बनाना है, सुपर पावर बनाना है, बड़ा बनाना है, तो फिर अपने आप को इन छोटे छोटे ओहदों के लालच से ऊपर उठाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैंने यही किया। जाती ख्वाहिश और जाती वफात पे मुल्क की वफात को तरजीह दी। मुल्क के अंदर और आलमी सतह पर अमेरिका की आजादी का मुकदमा लड़ा, दुनिया को अमेरिकी आजादी की वजूहात पे कायल किया, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे ज्यादा मशहूर अमेरिकी मैट हवे। मैंने कई साल इंग्लैंड में अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया की नुमाइंदगी की थी, और जब अमेरिका आजाद हुआ तो फ्रांस और स्वीडन में पहले अमेरिकी सफीर का मैंने ओहदा संभाला था। वाह वाह, लो जी, अमेरिकी डॉलर ही नहीं सिर्फ डाटा, बाबा जी भी बहुत डाटे ने। फ्रैंकलिन साहब, अगर तुसी इजाजत दिओ तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 8-10 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। लो बाबा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਦੇ 8-10 ਨੋਟ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ ਦੇ ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। ਚਾਚਾ जी, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ सिस्टर ਦੇ खालू नहीं? यार गौरी, कुछ होश के नाखुन लो। ये अमेरिकी तारीख के सबसे बड़े आदमी हैं। ये वही साहब हैं जिन्होंने उन चारों दस्तावेजात पे दस्तखत किए जिसकी वजह से पहले अमेरिका को अमेरिका और बाद में सुपर पावर बनाया। वाह, देखो, कोई मुल्क मजबूत मईशत के बगैर आगे नहीं बढ़ता। और दुनिया को मईशत मुतहर्रक करने के लिए रकम की फराहमी बढ़ाने और कागज की करेंसी की अहमियत का तस्वुर दिया था। वाह जी वाह सर जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਤ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਲਟਾਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਦੇ ਨੋਟ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪੱਖੇ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਡੇ दादा जी ने दूल्हे ਦਾ हार तोड़न ਦਾ नजरिया ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ओ गरीबो, क्या बातें कर रहे हो? नोटों के चक्रों में फंस गए हो। अरे भाई, ये मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन के अलावा ये एक एडिटर, मुसन्निफ, मौजद, सियासतदान, स्कॉलर, फलसफी और सिफारतकार। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है एक मुल्क के लिए? क्या बात है। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੇਂਦੇ ਸੋ? अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन हो तो जिंदगी आपके लिए रास्ते और दरवाजे खोल देती है। बिल्कुल। मुझे 5 जुबानें आती थी। मैंने सिर्फ 2 साल बाकायदा ये रस्मी तालीम हासिल की। उसके बाद जो भी किया अपनी लगन के साथ किया, अपनी मेहनत के साथ किया है। वाह जी वाह। आप लोग सुन के हैरान हो गए। बचपन के अंदर मुझे मल्लाह बनने का शौक था, अच्छा। लेकिन मेरे फादर ने अपने बड़े बेटे को समुंदर में खो देने के बाद मुझे मेरे चाचा के पास भेज दिया था। मेरे चाचा प्रिंटिंग का काम करते थे।
मैंने उधर प्रिंटिंग का काम सीखा जी और सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने दौर के मशहूर अखबार का एडिटर और प्रिंटर बन गया था। क्या ये वो उम्र थी जिसमें आमतौर पर तुम नौजवान लोग गली में खड़े होकर तो खंबे गिनते रहते हो या फिर आजकल फेसबुक पर चार्मिंग प्रिंट्स लिखकर तो खुश होते रहते हो। मैंने पहला तजारती फ्रेंचाइज कायम किया था और प्रिंटिंग प्रेस के काम को दूसरी रियासतों तक फैलाया था। वाह जी वाह, क्या बात है। मैं तो 17 साल की उम्र च सिर्फ यही सीखिया सी कि महल्ले चों मिठा दही कितों मिलता है। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਗੋਗੇ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਕਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਖਾਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। यार फजूल बातें ना करो जुल्फी। गोगा तो 17 साल की उम्र में अपने मोहल्ले की गुल्ली डंडा टीम का कैप्टन बन चुका था। वाह वाह वाह। ते जुल्फी 17 साल की उम्र च खलोता खलोता डिग बंदा यार खुदा के लिए मैं आपको तारुफ करवा चुका हूं कि ये अमेरिका के फाउंडिंग फादर हैं। ओ सॉरी 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 सर, तुसी अमेरिका दे फाउंडिंग फादर हो ते कैसा लगा सी तानू जदों नर्स ने बाहर आके तानू कहा सी मुबारक हो तुसी फाउंडिंग फादर बन गए। यार वाकई तुम लोगों को कुछ बताना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। मिस्टर अली असल में इनका कसूर नहीं है। दरअसल ये अपनी रवायात और अपनी तालीमात से पीछे हट गए हैं। वरना तो आपके यहाँ भी सुबह उठने, मेहनत करने, बामकसद जिंदगी गुजारने पर बहुत जोर दिया गया है। मेरा भी ये जुमला बहुत मशहूर हुआ था कि जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ता है। जल्दी उठना इंसान को सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद बनाता है। और अब तो अजीब नहुसत का दौर आ गया है। रात को मोबाइल जान नहीं छोड़ता है, सुबह बिस्तर जान नहीं छोड़ता है, उठते उठते 12-1 बज जाता है। इस कौम ने तरक्की खा करनी है जिसकी सुबह ही 10-11 बजे के बाद हो। हाँ जी। काश कि आप लोग भी सुबह उठने के फायदे जान लें। सर मैंने भी अपने बेटे को ये लेक्चर दिया था कि परिंदे सुबह सुबह उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, फैल जाते हैं अपने रिज़्क़ के लिए और कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरते हैं। मैंने कहा तुम रोजाना देखते हो, तुमने इससे क्या सीखा? तो कहने लगा पापा जी मैंने ये सीखा कि जो कीड़े सुबह सुबह उड़ जाते हैं उन्हें परिंदे खा जाते हैं। अफसोस है तुम लोगों को तुम्हारे लीडर ने शाहीन बनने का तसव्वुर दिया है, मगर तुम लोग कीड़े मकोड़े बन चुके हो। जिस दिन तुम लोग भी शाहीन की तरह प्रवास करना चाहोगे फिर तरक्की करोगे, वरना कीड़े मकोड़ों की तरह रिंगते रहोगे। तो सर आप इन्हें छोड़ें, आप मुझे बताएं कि इतनी मसरूफ जिंदगी में आप ये कैसे इजादात, ख्यालात, ये सब कैसे आप कर लेते हैं? देखो मिस्टर अली, जरूरत ईजाद की माँ है। सर जी ये तो बहुत मर्तबा सुना है कि जरूरत इजाद की माँ है। ये बताएं इजाद का बाप कौन है? जज्बा। वाह जज्बा ईजाद का बाप है। वाह। जरूरत ईजाद की माँ है। कुछ करने के लिए सोचने वाला दिमाग और जज्बे से भरा हुआ दिल चाहिए होता है। क्या बात। देखो मैंने फिलाडेल्फिया में पहली फायर फाइटर कंपनी शुरू की अच्छा। जो मुकम्मल रजाकार फायर फाइटर कंपनी थी। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने 1736 में यूनियन फायर कंपनी कायम की, जिसे दुनिया मेरी बाल्टी ब्रिगेड के नाम से